उधर केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा देने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट के फैसले के अनुसार वंदे मातरम पर अब वही नियम और पाबंदियां लागू होंगी जो वर्तमान में राष्ट्रगान पर लागू हैं। मतलब ये कि अब वंदे मातरम के अपमान या गायन में बाधा डालने की स्थिति में सजा होगी। अभी तक राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान पर जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। अब वंदे मातरम को भी इसमें शामिल किया जाएगा। यानी जो कहा करते थे कि चाहे कुछ भी हो वंदे मातरम नहीं गाएंगे, उन्हें वंदे मातरम अब गाना पड़ेगा। और अब आपको एक बार फिर याद दिलाते हैं कि एक साल पहले ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया गया। सेना के तीनों अंगों का कैसे अद्भुत कोऑर्डिनेशन, पॉलिटिकल विल पावर और पूरे देश का एकजुट एक स्वर में समर्थन। ऑपरेशन सिंदूर के वो पहलू जिसकी बदौलत 4 दिन से कम समय में भारत ने अपना टारगेट पूरा किया। छियासी घंटे के ऑपरेशन में भारत ने वो किया जिसकी स्टडी आज दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स करते हैं। पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति संपन्न मुल्क पर सर्जिकल स्ट्राइक। सेना के तीनों अंगों में गजब का तालमेल और इसके साथ खड़ा पूरा का पूरा देश। खून खोल उठते हैं जब उस सिंदूर को सुनते हैं, उनके विजुअल देखते हैं और जो मुंह तोड़ हमारी सेनाओं ने जवाब दिया है उनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मैं उनको पनाह लेने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। अगर जो कहीं 24 घंटे और मिल जाते तो पाकिस्तान का धरती से नामो निशान मिट जाता। हम लोगों को बहुत सुकून मिला सर कि जो जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया था भारत के ऊपर, भारत ने अच्छे से बदला लिया था। उनके सारे कैंप उड़ा दिए गए थे और कहते हैं जो अजहर महमूद नाम का जो टेररिस्ट था उसका पूरा परिवार ही नष्ट कर दिया था। उसके लिए हमें बहुत तसल्ली हुई। यहाँ से हिंदुस्तान ने जवाब दिया था, उस हिसाब इनका बदला लिया था तो बहुत अच्छा लगा। आम लोगों के साथ भारत का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम और सामूहिक राजनीतिक इच्छा शक्ति ही वो ताकत है जिसकी बदौलत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो हुआ जो ऑपरेशन के पहले किसी को भी नामुमकिन लग सकता था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में एक ऐसा नमूना दिखाया जो पूरे विश्व को सीखना चाहिए। सबसे पहली बात जो इसमें ऑपरेशन से सफा हुई कि एक देश को ऑपरेशन में जाने से पहले ये बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एम क्या है, इस लड़ाई से वो चाहता क्या है, इस लड़ाई के अंत में क्या रिजल्ट चाहता है। भारत का मकसद एकदम क्रिस्टल क्लियर था, पहलगाम में 27 सैलानियों की जान लेने वाले आतंकी संगठनों को टारगेट करना। उस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश था। हर सुबह पर यही मांग थी कि पहलगाम के दोषियों को सबक सिखाना जरूरी है। है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। ये देखना बट जिस तरीके से भारत सरकार ने और हमारी सेना, हिंद की सेना ने जो ऑपरेशन किया, मुझे लगता है कि ऐसी वीरता, ऐसा पराक्रम भारत की सेना और भारत ही कर सकता था। असली दिवाली उसी दिन थी और एक जैसा सुकून आज तक नहीं मिला। पाकिस्तान इतने बार धूल मिट्टी चाटने के बाद फिर उठ के आ जाता है, पता नहीं क्यों, क्या मस्ती है, क्या उनमें खाज है, क्या कुजली है। अब समझिए ऑपरेशन सिंदूर को फुल टेक्निकल पोर्ट और सेना का आपसी कोऑर्डिनेशन कैसे कहा गया। ऑपरेशन की पूरी कमान सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कर रहे थे। इसके तहत तीनों सेनाओं के बीच बेहतर सामंजस्य और सटीक हमले प्लान किए गए। इसके बाद इसमें सबसे अहम था आर्मी और एयरफोर्स का अद्भुत तालमेल। वायुसेना ने आतंकी ठिकानों और मिलिट्री बेस को निशाना बनाया तो सेना ने सीमा पर दबाव बनाए रखा। तीसरा कोऑर्डिनेशन था टेक्नोलॉजी और स्वदेशी शक्ति के साथ नौसेना का।
इसमें भारत में निर्मित ड्रोन, मिसाइल और आकाश मिसाइल प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। हमारी नेवी युद्ध शुरू होने से पहले ही तैयार हो चुकी थी, मोबिलाइज हो चुकी थी एंड उन नेवी के पास ब्रह्मोस मिसाइल हैं। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता और पाकिस्तान इसको खींचने की कोशिश करता तो आप यकीन मान के चलिए भारत की नेवी बिल्कुल तैयार बैठी थी। वो पूरा सदर्न पाकिस्तान को कंप्लीट एशेज बना देती। यानी 86 घंटे के ऑपरेशन में सेना के तीनों अंगों के साथ इसरो और डीआरडीओ डटकर खड़े रहे। टेक्निकल सपोर्ट के साथ सेना को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और अलर्ट सिस्टम का भी फुल सपोर्ट मिला और इस तरह ऑपरेशन को लेकर पाकिस्तान की तरफ से होने वाले हर दुष्प्रचार को निष्क्रिय किया गया। यही एकजुटता ऑपरेशन सिंदूर में भारत की विजय गाथा लिख गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।